खेतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज है संडे का दिन और यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:30-8 का टाइम हो रहा होगा। हम चले गए हैं छत में। नेगी जी ने छत में झाड़ू लगा लिया था अच्छे से। वैसे तो जब से हमने डैम प्रूफ कराया तो छत हमारा अच्छे से क्लीन ही रहता है। तो यहाँ पे आ गए हम गेहूँ फैलाने के लिए। नीचे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था जब तक नेगी जी ने ऊपर झाड़ू लगाया, और उसके बाद आ गई मैं गेहूँ फैलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज ना नेगी जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। सैटरडे के दिन से ही ख़राब है, मतलब कोल्ड हो रखा है और कोल्ड के साथ हल्का हल्का फीवर भी हो जाता है। तो मैं तो उनको बोल रही थी कि रेस्ट कर लो, लेकिन वो कहाँ मानने वाले हैं। आ जाते हैं, छत में आ गए थे तो मैंने कहा चलो, बोल रहे लेट लेट के ना और ज़्यादा बेकार सा फील हो रहा है। और संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं। दिवाली के टाइम से ही हमारे कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और फ्राइडे को नेगी जी सोच भी रहे थे कि इस संडे को सारे काम करवा लूँगा, क्योंकि एक ही दिन छुट्टी मिलती है और उस दिन भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के बहुत सारे। बट जब तबीयत ही सही नहीं है तो क्या ही काम करेंगे। तो आज भी कुछ काम नहीं हुआ। मैंने सोचा चलिए गेहूँ धो के डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ आजकल ना जब से दिवाली हुई है ना तब से यहाँ धूप ही नहीं आ रही है एकदम, मतलब बादल से लगे हुए हैं, अंधेरा सा मौसम हो रखा है। और यहाँ ठंडियों में 12-1 बजे तक कोहरा ही रहता है आगे आगे। तो मतलब गेहूँ हम सुखा ही नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आटा बचा था, आटा ख़त्म होने वाला है तो गेहूँ धो के रख लेते हैं। और 2-3 की थोड़ी थोड़ी धूप में सूखेंगे तो सूख ही जाएंगे, उसके बाद हम पिसवा लेंगे इनको। तो 3 दिन हो गए फ्रेंड्स जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तीसरा दिन है। आज भी मैंने फैला रखे हैं। तो चलिए आप बने रहे व्लॉग में, मैं मिलती हूँ आपको आगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली गेहूं तो हमने धुल दिए हैं काफ़ी मेहनत के बाद। अब मैंने इसके ऊपर से पतली सी कॉटन की चादर रख दी है, क्योंकि गेहूं डालते ही पता नहीं कबूतरों को कहां से पता चल जाता है और वो पूरा झुंड बना के आ जाते हैं। 1 मिनट में सारे गेहूं चट कर जाते हैं। फिर मैं आ गई नीचे। तो दिन के लिए मैंने ना दाल छानने के लिए रेसी के पास दे दी थी, क्योंकि उसे आजकल दाल छानने में मज़ा आ रहा है। और मैं बनाने जा रही थी पूड़ी। तो मैंने ये सबसे पहले सारी पूड़ी नहाने के बाद बेल ली है। तो यहाँ पे मैं नहा गई थी और मैंने सारे कपड़े भी धो लिए थे। उसके बाद आ गई मैं सीधा किचन में, क्योंकि रेसी बोलने लगा मम्मी भूख लगी है। 10:30-11 का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा, कल रात मैंने छोले बनाए थे तो ज़्यादा बन गए थे, तो मैंने सोचा छोले बचे हैं, 2-3 कटोरी छोले होंगे तो मैं गर्मा गर्म पूड़ी बना लेती हूँ और उसके बाद डायरेक्ट दाल चावल बना लूँगी। क्योंकि हमारे घर में दाल चावल ना कम बनता है, क्योंकि नेगी जी रहते हैं ड्यूटी। तो संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को दिन में दाल चावल बने ही बने। तो मैं सोची चलिए 2-2 3-3 पूड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट दाल चावल बना लूँगी। और पूड़ी ना रेसी को बहुत पसंद है। नेगी जी नहीं खाते हैं ऑयली, लेकिन अगर गरम गरम बनाओ तो 1-2 पूड़ी खा लेते हैं वो भी। और मुझे तो पूड़ी से ज़्यादा प्लेन रोटी अच्छी लगती, विदाउट घी विदाउट ऑयल की।
बट मैं सब कुछ खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को पसंद नहीं है तो मैं खाऊंगी नहीं। जो फैमिली वाले सब खाएंगे वो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट पहले मैंने पूड़ी बना के और ऋषि की थाली लगा दी है, क्योंकि वो कब से बोल रहा था कि मम्मी मुझे भूख लगी है। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म पूड़ी बन गई है और छोले भी मैंने गर्म कर लिए थे। तो आ जाइए आप लोग छोले पूड़ी के लिए खाने के लिए। ब्रेकफास्ट है ये, लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी समझ सकते हो आप, क्योंकि 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो आ जाइए आप लोग भी। और हमारे घर में मेरे बेटे को तो ये पूड़ी छोले इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद है। आपके घर में भी बच्चों को ये पसंद हो गया, आई नो। तो बच्चों को क्योंकि ऐसी चीज़ें पसंद रहती है, और बच्चों को दे भी दो ऐसी चीज़ें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र है और यही उम्र है उनकी खाने पीने की। तो जो भी मन करता है ना, वो बोलते हैं बच्चे, तो बना लेना चाहिए फटक से। तो यहाँ पे ना उसके बाद मैं खाना पीना खाने के बाद किचन क्लीन करके बर्तन वगैरह धो के, और कपड़े मैंने मशीन से निकाल लिए थे, आज मशीन में डाले थे मैंने। तो मैं चली गई हूँ छत में कपड़े डालने के लिए। और धूप अभी तक भी अच्छे से नहीं आई है, बिल्कुल हल्की सी धूप है। तो मैं छत में जाती हूँ तो नेगी जी भी आ जाते, क्योंकि आजकल ना मौसम भी वैसा ही हो गया कि धूप सेकने का मन भी करता है। तो वो बस यहाँ फ़ोन पे बातें कर रहे थे। और संडे के दिन भी ना, मतलब नेगी जी को फ़ोन इतने ज़्यादा आते हैं ना कि कुछ पूछिए ना। जबकि संडे को तो ऑफ रहता है। और अगर हम कभी घर चले जाते हैं ना, तो जैसे ट्रैवल भी करते रहते हैं, तो गाड़ी में इतने फ़ोन आ जाते हैं, 50 से 60 फ़ोन आ जाएंगे ऑफिस से ही। जबकि पता रहता है कि छुट्टी पे हैं, उसके बावजूद भी। तो मैं तो बोलती हूँ कि आपको ना घर में रहने के बाद भी ऐसा लगता है कि आप ऑफिस में ही हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज संडे है तो आज हम घर पे ही हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज है संडे का दिन और नेगी जी बैठे हैं यहाँ पे। तो नेगी जी आपको कभी ब्लॉग में मिलते इसलिए नहीं है कि ऑफिस रहते हैं, उनके जाने के बाद ही स्टार्ट होता है और उनके आने तक ब्लॉग ख़त्म हो जाता है, इसलिए कम मिलते हैं आपको। आज घर पे हैं तो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो गया उनको। और संडे के दिन इतने ज़्यादा काम रहता है कि ब्लॉग भी थोड़ा सा कम ही बन पाता है। और अभी 12:30 का टाइम हो गया है, अब ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैंने ना पूड़ियाँ बनाई थी सुबह, और अब मैं बनाऊंगी दाल चावल। तो उससे पहले मुझे करनी है अलमारी साफ, और आटा ख़त्म हो रखा है तो हमने सुबह धोए थे गेहूँ। गेहूँ भी सूख रहे ऊपर, और कपड़े भी मैं डाल के आ गई हूँ। और अब मैं कर लेती हूँ फटाफट पहले अलमारी की क्लीनिंग, क्योंकि अब ठंडियों के कपड़े निकालने हैं और गर्मियों के बंद करने हैं। तो ये काम करना भी ज़रूरी है, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। तो संडे के दिन थोड़ा सा काम से फ्री लेट ही होते हैं, तो मैं काम से फ्री अभी हो गई हूँ। तो फटाफट जाती हूँ, पहले अलमारी क्लीन कर लेती हूँ। दाल रख दी है मैंने और अलमारी कर ली है मैंने क्लीन। गर्मियों के कपड़े बंद करके ठंडियों के निकाल दिए हैं। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू
बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लंच बनाने के लिए चली गई हूँ मैं किचन में। संडे के दिन इतना ज़्यादा काम होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुआ, कब दिन हुआ और कब शाम हो गया। तो यहाँ पे एक तरफ तो मैंने दाल पे तड़का लगा लिया है और दूसरी तरफ मैंने चावल रख लिए हैं। आज गांव के चावल मैं बना रही हूँ। अभी पापा गए थे गांव, यानी मेरे ससुर जी, तो वो लेके आए थे। तो नेगी जी ने बोला आज गाँव के ही चावल खाएंगे, तो वही मैंने रखे हैं। नहीं तो हमारे घर में डेली में ना पौना बासमती यूज़ होता है। और यहाँ पर मैंने सैलेड भी कट करके रख लिया है। संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम होता है और मुझे सच में आलस भी संडे के दिन ही आता है, लेकिन आज मैंने काफ़ी काम किया। मसाले जो ला रखे थे वो भी मैं यहाँ पे फिल कर दूँगी। और उसके बाद ना फ्रेंड्स मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। खाना वाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ा फैमिली टाइम था हमारा। और उसके बाद ना फिर वही काम, कपड़े लाओ, कपड़े फोल्ड करो, प्रेस करो, ये सब काम हो जाता है। तो वही काम हो रहा था। और उसके बाद सीधा ये शाम का टाइम है, जबकि नेगी जी और सो रखे थे। तो 4 बजे करीब मैं चाय बना के ले गई। नेगी जी को कोल्ड हो रखा है, तो काली मिर्ची वाली चाय बनाई थी, रेसी के लिए दूध। और ये ब्लॉग ना फ्रेंड्स ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो इस ब्लॉग को ना मैंने आज नाइट तक कंटिन्यू नहीं किया, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। बाय।